हम डरते हैं कि शैतान हमें मारेगा। मैं आपको सांत्वन देना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय। डर, डर एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे शैतान लोगों को जकड़ता है। लूका 4, यीशु मसीह प्रचार कर रहा था आराधनालय में नासरत में, और उसके खत्म करने के पहले लोग उससे इतना क्रोधित हो गए। लूका 4 उसका 14 से 27 में वो प्रचार कर रहा था। लूका 4:28, ये बातें सुनते ही आराधनालय के लोग क्रोध से भर गए। मैं नहीं जानता था कितने लोग थे, हम सोचेंगे शायद 200 लोग। 200 लोग क्रोध से भर गए हैं इस प्रचारक के खिलाफ। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सर्विस रोक दी। क्या आप सोच कर देखिए, चर्च का सभा चल रही है, प्रचारक से वो क्रोधित हो जाते हैं। 200 लोग उठते हैं, वो प्रचारक को कहते हैं रुक जाओ, उसको नीचे निकालते हैं पुलपिट से और उसको उठाकर बाहर लेकर जाते, शहर से बाहर। 29 वचन, 200 लोग, और वो पहाड़ पर ले जाना चाहते थे, उस जिस उनका नगर जिस पर बसा हुआ था, और चोटी पर से उसको नीचे फेंकना चाहते थे। सोच कर देखिए, 200 लोग इकट्ठा हुए हैं। यीशु ने अपनी सेवकाई बस शुरू ही की थी, उसने अभी तक पापों के लिए नहीं मरा वो लोगों संसार के, और वो उसको मारने वाले हैं। क्या उसको मार सकते थे? 200 लोग कि उसके खिलाफ थे। क्या आप डरते हैं अगर 200 लोग आपके खिलाफ आएंगे तो? आपको पकड़कर आपको चोटी से नीचे फेंकना चाहते हैं तो? देखिए क्या लिखा है, परंतु वो उनके बीच में से 30 वचन निकल कर चले गया। यह कैसे संभव है? कैसा हुआ? प्रेरितों के काम में आप पढ़ते हैं पवित्र आत्मा ने फिलिप को उठाकर कहीं और लेके गया। यहां वो नहीं हुआ, पवित्र आत्मा ने यह नहीं किया, वो उनके बीच में से निकलकर चला गया। कैसे वो चलकर जा सकते हैं 200 लोगों के बीच में जो आपको मारना चाहते हैं? जब कभी मैं पढ़ता हूं बाइबल को, मैं सिर्फ पढ़ता नहीं, मैं उस पर मनन करता हूं, ध्यान करता हूं, मैं कल्पना करता हूं कि ये कैसे हुआ होगा, और ये मेरा निष्कर्ष है। मैं सोचता हूं वे 200 लोग, बहुत जब लोग होते हैं वो कभी सहमत नहीं होते, हमेशा वो अलग अलग मत होते हैं। मैं सोचता हूं कि वो शायद चर्चा कर रहे थे, हाँ हमें चोटी से नीचे फेंकना है। दूसरा एक व्यक्ति कहता है हम पूर्व से उसको नीचे फेंकेंगे, दूसरा कहता है नहीं हम पश्चिम से नीचे फेंकेंगे, एक और व्यक्ति कहता है नहीं दक्षिण से हम उसको फेंकेंगे। और फिर उनकी आर्ग्यूमेंट होती है, झगड़ा होता है वहां 200 लोगों के बीच, किस चोटी से हम नीचे फेंके यीशु को। और जब ये चर्चा हो रही है, यीशु चुपचाप वहां से निकल कर चला जाता है, और अंतिम वो जब निर्णय लेते हैं हम उनको यहां फेंकेंगे, और जब वो यहां वहां देखते तो यीशु वहां है ही नहीं। परमेश्वर को हमेशा हमेशा छुड़ाना नहीं पड़ता अलौकिक तरीकों से। उसने मुझे कई बार छुड़ाया है बहुत स्वाभाविक तौर पर। हाँ, लोगों ने मुझे भी मारने की कोशिश की है। वास्तविकता में परमेश्वर ने मेरी सुरक्षा की। मैं नहीं डरता, मेरा विश्वास नहीं है। एक संत ने कहा मैं अमर हूं जब तक मेरे जीवन का काम पूरा नहीं होता। मैं अमर हूं जब तक मेरे जीवन का काम नहीं पूरा होता, क्योंकि मेरा कोई इस पृथ्वी पर महत्वाकांक्षा नहीं है, बस ये कि मैं प्रभु की इच्छा पूरी करूं। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं पैसा कमाऊं, आदर कमाऊं, या सिर्फ वो काम पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा। और मेरे भाई ये आपके लिए भी है, मेरे बहन आपके लिए भी। अगर आपकी कोई और महत्वाकांक्षा नहीं है इस पृथ्वी पर कि परमेश्वर का काम आप पूरा करें जो उसने करने के लिए भेजा, आप भी अमर रहेंगे जब तक आपके जीवन का काम पूरा नहीं होता। इसलिए हम नहीं डरते। इस झील में अगर कोई आंधी आ जाए कोई बात नहीं, हम नहीं डूबेंगे, मसीह हमारे साथ है और वो हमें ले जाएगा पार किसी ना किसी तरीके से। उसने आपको, मैं जानता हूं उसने मुझे कई एक्सीडेंट से सुरक्षित रखा है, दुर्घटनाओं से। मैं एक स्कूटर चलाता था भारत में 42 वर्षों तक, क्योंकि मैं उतना ही ले पाता था। मैं उस स्कूटर से नीचे गिरा पर मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई, मैं कभी ज्यादा चोटिल भी नहीं हुआ। अद्भुत है, परमेश्वर ने आपको भी सुरक्षित रखा है कई एक्सीडेंट से, कई दुर्घटनाओं से। उसका आपके जीवन के लिए एक योजना है। अपने आप को नम्र करें और कहिए प्रभु मैं नम्रता में चलना चाहता हूं आपके साथ, मैं यीशु की तरह चलना चाहता हूं, मैं यीशु के पद चिन्हों पर चलना चाहता हूं, मैं जयवंत होना चाहता हूं, मैं आपके जयवंत होने के उस समूह में होना चाहता हूं अंतिम दिनों में, अंत में। आइए हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 7 कलीसियाओं में 2 और 3 अध्याय में।
वो जयवंत होने के विषय में कहता है, जयवंत होने के विषय में, जयवंत होने के विषय में। हमें किस पर जयवंत होना है? प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 10 और 11, उन्होंने शैतान पर वे जयवंत हुए। प्रकाशित वाक्य में जब जयवंत जयवंत होना जयवंत होना जयवंत होना 2 और 3 अध्याय में लिखा है, 12-11 में लिखा है, 12 अध्याय 11 वचन, वे शैतान पर जयवंत हुए। और यहां लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:21 में, अगर आप इस प्रकार जयवंत होंगे तो एक दिन तुम मेरे साथ सिंहासन पर मैं अपने बैठाऊंगा, जिस प्रकार मैं खुद जयवंत हुआ। क्या आप ये देखते हैं? यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उदाहरण रखा है जय पाने में। उसने सारे प्रलोभनों पर जय पाई, पाप करने के, उसने इस संसार के आकर्षणों पर जय पाई, और जब शैतान ने उसको प्रस्तुत किया तो उसने कहा नहीं, और उसने शैतान पर वो जयवंत हुआ, और शैतान हरा दिया गया उस क्रूस पर। इस वजह से हम जय पाते हैं। इब्रानियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में लिखा है 14 वचन, इब्रानियों 2:14, क्यों यीशु मसीह ने रक्त लहू और मांस का वो सहभागी हुआ? सिर्फ हमारे पापों के लिए, मरने के लिए नहीं। इब्रानियों 2:14, कई लोग इसको नहीं जानते, वो मांस और लहू का भागी हुआ ताकि वो मृत्यु के द्वारा वो हमारे पापों को क्षमा करे, वो एक बात है, पर वो शैतान को निकम्मा कर दे, उसको नाश करे, ये नहीं, शैतान का नाश नहीं किया गया, पर उसकी सामर्थ निकाल ली गई है, वो निकम्मा कर दिया गया है। एक सांप, उसको मार दिया नहीं गया, पर उसको लकवा मार दिया है मानो। शैतान बहुत स्वस्थ है दूसरे मसीहों के लिए, पर मेरे लिए वो उसको लकवाग्रस्त है। वो जिंदा है पर उसकी सामर्थ नहीं है। एक आतंकवादी जिससे सारे हथियार छीन लिए गए हैं, और मेरे पास अब हथियार है, मैं उससे नहीं डरता। और क्यों उसको निकम्मा कर दिया गया है? ताकि वो हमें छुड़ाए जो मृत्यु के भय में जीते थे अपने जीवन भर, मृत्यु के जीवन में और शैतान के डर में। याद रखिए इब्रानियों 2:14 और 15, क्यों मसीह उस क्रूस पर मरा? शैतान की सामर्थ को निकाल लेने के लिए, ताकि हम सारे डर से आजाद हो जाए जीवन भर। वो है जयवंत होना, और यही हम प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ते हैं। अंत तक जयवंत होने के विषय में लिखा है, जयवंत होना, जयवंत होना। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, जयवंत होने, जयवंत होइए, जयवंत होइए, और अंत तक हमें जयवंत होना है। अब मैं जाऊंगा प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 12वां वचन। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, प्रभु कहता है, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है, हर एक व्यक्ति को देने के लिए जो उसने उसके काम के अनुसार। और मैं अंत करना चाहता हूं अंतिम वचन के साथ जयवंत के विषय में। प्रकाशित वाक्य 21:7, इसको ध्यान से सुनिए। जो जय पाए, शैतान पर जय पाता है, वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, इन सारी बातों का, स्वर्ग में, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। क्या यह अद्भुत नहीं है? परमेश्वर चाहता है मेरे भाई मेरे बहन कि आप जय पाए, जयवंत पाए। यहां लिखा है जय पाए सारी बातों पर, ताकि हम मसीह के लिए एक गवाह बने इस पृथ्वी पर। अब मैंने कई बातों के विषय में आज बात कही है, अगर आपको मौका मिलता है तो इस संदेश को वापस सुने, पर विशेषकर उन क्षेत्रों में जो मैंने आपको कहा, सबको क्षमा करें। अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है, जाकर उससे माफी मांगे, दोष लगाना छोड़ दे, एक पाखंडी बनना छोड़ दे, और अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश ना करें, हमेशा नीचे जाइए। यीशु मसीह नीचे 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 गया, उसके शिष्यों के पांव के पास जहां उसने उसके पैर धोए, आप भी पैर धोने वाले बने। आपकी बड़ी इच्छा यही हो कि आप शिष्यों के पैर धोए, ये नहीं कि उनके ऊपर प्रभु आप बने, और फिर आप जयवंत बनेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। जैसे हम अपने सिरों को झुकाते हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूं मेरे भाई बहन, एक विषय में सोचे जो आप प्रभु ने आपसे बात की। शायद 25 बातें हो सकती है, पर एक विशेष बात, सबसे जरूरी बात, और कहिए प्रभु मैं उसको अंगीकार करना चाहता हूं, कबूल करना चाहता हूं, उस बात को सही करना चाहता हूं, उससे खत्म होना चाहता हूं। आज मैं सबको क्षमा करना चाहता हूं। आज
मैं क्षमा मांगना चाहता हूं जिससे संभव है आज ही। मैं आपके वचन पर विश्वास करना चाहता हूं और सारे डर से छुटकारा पाना चाहता हूं। सारे जो दोष लगाना है, निंदा करना है, इस रवैये से मैं छुटकारा चाहता हूं। अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ अच्छा रिश्ता चाहता हूं। मैं घर पे हर समय क्षमा करना चाहता हूं, दयावंत होना चाहता हूं, ताकि शैतान मुझ पर सामर्थ न पाए। स्वर्गीय पिता, हम विश्वास करते हैं ये आपकी इच्छा है कि हम सब जयवंत बने। हमारा विश्वास है कि आपकी ये इच्छा है कि हम शैतान के खिलाफ खड़े होकर जय पाए। हमारी सहायता करें, हम प्रार्थना करते हैं हर एक की, यीशु के नाम से, आमीन।